मित्रों नमस्कार। मित्रों, बहुत सारे लोग आजकल धन की कामना से, नाम की कामना से, प्रसिद्धि की कामना से या अपने किसी विशेष भौतिक सुख की प्राप्ति की कामना से रुद्राक्ष धारण करने लगते हैं। और बहुत सारे चैनलों पर रुद्राक्ष को कामना पूर्ति बता करके बिक्री किया जाता है। बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे गुरुजन महाजन भी रुद्राक्ष को भौतिक कामनाओं से जोड़ कर उसको पहनने की राय देते हैं। पर मित्रों, ये बिल्कुल गलत है। आप भूल करके भी ऐसा मत करें। रुद्राक्ष व्यक्ति के अंदर धर्म की वृद्धि करने के लिए होता है, भौतिकता से दूर करके उसको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ प्रेरित करने के लिए होता है। जिस व्यक्ति की सारी भौतिक कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसके मन में रुपए पैसे की कामना अब नहीं रह गई है, जिसको आध्यात्मिक उन्नति करना है, जिसको धार्मिक उन्नति करना है, उसके लिए रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष तपस्वियों के लिए होता है, साधु सन्यासियों के लिए होता है, संतों के लिए होता है। उनको आध्यात्मिक उन्नति देने के लिए वो सहायता करता है। बहुत सारे लोग सांसारिक उन्नति, रुपया पैसा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, बिजनेस में उन्नति प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष धारण करते हैं। मन की ऊर्जा उनकी भौतिक वाली रहती है, जबकि रुद्राक्ष की ऊर्जा आध्यात्मिक होती है, धार्मिक होती है। दोनों ही एक दूसरे की विरोधी ऊर्जाएं हैं और इसका जो रिएक्शन होता है उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है। इस तरह पूरी तरीके से उस व्यक्ति का ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए रुद्राक्ष सिर्फ आप तब धारण करें जब आपकी धार्मिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति की कामना हो। आप जब सारे जीवन को सब कुछ कर चुके हैं, अब आपको केवल धर्म करने की इच्छा है, अध्यात्म में साधना करने की इच्छा है, भगवान के दर्शन प्राप्ति की इच्छा है, संसार में धर्म करने की इच्छा है, लेकिन उस धर्म से भी आपको धन प्राप्ति या कोई अपनी स्वार्थ भरी कामना की इच्छा नहीं है, परमार्थ की ही इच्छा है, तब रुद्राक्ष आपको फायदा करेगा। रुद्राक्ष साधु संत ऋषि मुनियों के लिए, उनके लिए ये उन्नति के कारक बताए गए हैं। शिव जी के आंसुओं से रुद्राक्ष का जन्म हुआ है। ये त्याग का प्रतीक है, ये परमार्थ का प्रतीक है, ये धर्म धारणा, इन सब चीज़ों के लिए होता है। भौतिक सुख समृद्धि की कामना अगर आपकी है तो आप रत्नों को पहन सकते हैं, वो भी अच्छे रत्न हो, सिद्ध रत्न हो, जिंदा रत्न हो, जागृत रत्न हो, उनसे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन रुद्राक्ष को आप गलती से भी न धारण करें। जो व्यक्ति हर तरह से संपन्न हो चुके हैं, जीवन की सारी चीज़ों को पूरा कर चुके हैं, अब अगर वो रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको धार्मिक उन्नति होती है और वो धर्म कर्म में रुझान लेते हैं। गुरुजन अपने उन शिष्यों को रुद्राक्ष देते हैं जिनके जीवन में सब कुछ भौतिक सारी चीज़ें पूर्ण हो चुकी हैं। अब उनको धार्मिक बनाना है, उनके मन में धार्मिक विचार बढ़ाने हैं, इसके लिए रुद्राक्ष पहनाया जाता है। तो ऐसे लोगों का रुद्राक्ष धर्म की तरफ रुझान बढ़ा देता है। पर जिनकी कामना नौकरी की है, रुपए पैसे की है, व्यापार की है, प्रसिद्धि की है और गले में रुद्राक्ष की माला लटका ले रहे हैं, तो ऐसे लोग उस कामना में भी उनके रुकावट पड़ेगी और आध्यात्मिक कामना में भी रुकावट पड़ेगी। इसलिए भूल करके भी आप रुद्राक्ष न धारण करें। और रुद्राक्ष अगर धारण करना है तो मन विचार पूरी तरह पवित्र हो, तभी ये आपको धारण करने के योग्य हैं आप। अन्यथा आप इसके धारण करने के योग्य नहीं हैं, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि मैंने बहुत सालों से रुद्राक्ष पहना है पर मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आपकी बढ़ोतरी भी, भौतिक बढ़ोतरी तो बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरी चीज़, अगर रुद्राक्ष बगैर नियम के पहना जाएगा तो वो रुद्राक्ष सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों के रुद्राक्षों की जांच की है तो उनमें खुद निगेटिविटी हो गई है। सोचिए कि जो रुद्राक्ष व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी देता है, उसके अंदर खुद निगेटिविटी आ जाए तो वह ऐसा रुद्राक्ष आपको क्या फ़ायदा पहुंचाएगा। जब रुद्राक्ष पूरी तरह सिद्ध होता है, पूरी तरह पका होता है, नियम और शास्त्र के अनुकूल होता है, विधि विधान से धारण किया जाता है, तब वह आध्यात्मिक उन्नति कराता है, धार्मिक उन्नति कराता है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्षों की आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियां भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। पुराणों में रुद्राक्ष को धनदायक बताया गया है, तो ये आध्यात्मिक धन की प्राप्ति कराता है, ये परमार्थिक धन की प्राप्ति कराता है, ये धार्मिक धन की प्राप्ति कराता है।
धन बहुत तरह के होते हैं, 8 प्रकार की लक्ष्मियों का विवरण है, अष्टलक्ष्मियों का। धन का मतलब सिर्फ रुपया ही नहीं है। इसलिए आप रुद्राक्ष को बहुत सोच समझ करके ही धारण करें, और जिनकी जरा भी लेस मात्र भी स्वार्थ से जुड़ी हुई कामना है, धन से जुड़ी कामना है, प्रसिद्धि की कामना है, उनके लिए रुद्राक्ष नहीं है। यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो ऐसे लोग अगर सोचें कि क्या मैं साधना कर रहा हूँ, मैं साधक हूँ, मैं रुद्राक्ष धारण कर सकता हूँ, अगर उस साधना से भी आपकी इच्छा साधना करके कोई धनार्जन करने की है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की है, तो वो रुद्राक्ष आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ भी आपकी इच्छा कहीं ना कहीं से धन से ही जुड़ी हुई है। लेकिन उस साधना से अगर आपकी धर्म करने की इच्छा है, परमार्थ करने की इच्छा है, यानी कि जो साधु संतों के गुण होते हैं वैसी इच्छा है, तो आपको फ़ायदा करेगा, निश्चित तौर पर फ़ायदा करेगा। जो लोग भी साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र पर निष्फल हो रहे हैं, वो किसी श्रेष्ठ गुरु से सिद्ध रुद्राक्ष धारण करें, प्राप्त करके धारण करें, तब उनको बहुत अच्छी उन्नति मिलती है। इसीलिए जब गुरु दीक्षा देते हैं तो उसमें रुद्राक्ष देते हैं। वो रुद्राक्ष आपको फ़ायदा करेगा। क्यों? क्योंकि आपको साधना पथ पे बढ़ाना है, अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ाना है, और रुद्राक्ष उसी की ऊर्जा को गति देता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय महादेव।